बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको न्यू कुकिंग रेसिपीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम पकाएंगे मटर पुलाव, जो बहुत टेस्टी बनता है और बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया है चावल, जिसको हमने पहले अच्छे तरीके से साफ़ किया था, यानी इसमें अक्सर मिट्टी वगैरह होती है, तो इसलिए इसको आप लोगों ने पहले अच्छे तरीके से साफ़ करना है और साफ़ करने के बाद फिर इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से धो लेना है। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने चावलों को अच्छे तरीके से धो लिया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो अब हम दोबारा इसमें पानी ऐड करके इसको हम तकरीबन 30 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये पानी में अच्छी तरह से भिगो के रेस्ट कर ले। तो चावलों को पानी में भिगो के 30 मिनट तक छोड़ने के बाद यहाँ पर अब हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। तो घी को गर्म करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर हमने 2 अदद प्याज, जिसको हमने बारीक बारीक काट कर कढ़ाई में ऐड किया है, और प्याज़ों को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। तो इसी तरह से आप लोगों ने करना है। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्याज थी उसका कलर चेंज हो चुका है, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको प्याज़ों के साथ अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, ताकि ये भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और पक जाए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर चूल्हा हमने मीडियम रखा है। तो लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम दोबारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको भी हम प्याज़ों के साथ अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, ताकि ये भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड, अदरक और लहसुन का पेस्ट को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पका लिया है और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मज़ीद मसाले। तो फ्रेंड, मसालों में हमारे पास है सबसे पहले यहाँ पर हम 2 अदद तेज़पत्ता इसमें ऐड करेंगे। तेज़पत्ते का जो खुशबू होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और मसालों में हमारे पास है 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, हस्बी ज़रूरत नमक और 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। तो ये सारे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम मज़ीद पकाएंगे। और इसके बाद फिर जो इसका अगला प्रोसेस है तो फिर हम वो करेंगे। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको इसमें मसाले ऐड करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक पकाना है, ताकि ये मसाले भी इसके साथ अच्छे तरीके से पक जाए और तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मसालों को भी हमने 3 से 4 मिनट तक पका लिया है और अब हम इसके बाद इसमें ऐड करेंगे मटर को। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स इसमें मटर ऐड करेंगे और मटर को भी हम इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि ये मसाले वगैरह जो है ये मटर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड, मटर को हमने मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिया है, जिसको हमने बारीक बारीक काटा है, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो टमाटर भी हमने इसमें ऐड किया है और अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे, ताकि हमारे जो टमाटर और मटर है ये भी एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, हल हो जाए और तैयार हो जाए। तो इसी तरह से आप लोगों ने करना है। तो अब हम इस पर ढक्कन रख के हम इसको मज़ीद पकाएंगे, ताकि हमारे जो टमाटर है ये अच्छे तरीके से गल जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम दोबारा इससे ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे कि हमारी जो मटर है वो तैयार है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मटर है वो तैयार हो चुकी है, रेडी है, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच प्याज का कलर। प्याज का कलर से चावलों का जो व्यू होता है वो बहुत ज़बरदस्त आता है और इसके टेस्ट में भी इजाफा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर प्याज का कलर आप लोगों को बनाना नहीं आती तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। प्याज का कलर की रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्याज का कलर ऐड करने के बाद अब हम मटरों को दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 मिनट तक हम मज़ीद पकाएंगे। तो फ्रेंड, मज़ीद 2 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चावलों को।
वो चावल जिसको हमने 30 मिनट पहले पानी में भिगो के छोड़ा था। तो वो सारे चावल हम इसमें ऐड करेंगे और इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि हमारी जो चावल और मटर है ये भी एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और हमारी जो चावल है ये भी अच्छे तरीके से पक जाए और तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह सारे चावल ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सादा पानी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पानी उतना ही इसमें ऐड करेंगे कि हमारी जो चावल है ये पानी में अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसमें पानी ऐड करना है और फिर किसी चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि हमारी जो मटर वगैरह होती है वो अच्छे तरीके से चावलों के साथ मिक्स हो जाए। तो इसी तरह से आप लोगों ने चम्मच को आहिस्ता हिलाकर ताकि हमारे जो मटर वगैरह है वो ऊपर आ जाए और चावलों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो यही प्रोसेस आप लोगों ने करना है। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने चम्मच की मदद से मटर को अच्छे तरीके से मिक्स किया है चावलों के साथ। तो आप लोग इसे देख सकते हैं। तो अब हम इस पर ढक्कन रख के इसका हम मज़ीद पकने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे ताकि हमारे जो चावल है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए और तैयार हो जाए। तो यही तरीका आप लोगों ने करना है। तो फ्रेंड्स अब हम दोबारा इसे ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे कि क्या पोजीशन है। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पानी थी उसको अच्छे तरीके से उबाल आ चुकी है, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस दौरान अगर आप लोगों को लगे कि हमारी जो चावल है इसमें पानी ज़्यादा है तो आप लोगों ने 2 से 3 मिनट तक चूल्हा जो है वो हाई रखना है ताकि पानी खुश हो जाए। और अगर आप लोगों को लगे कि पानी कम है तो आप लोगों ने फिर चूल्हा जो है वो स्लो करना है ताकि हमारे जो चावल है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए, तैयार हो जाए और जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। तो फ्रेंड्स यही प्रोसेस आप लोगों ने करना है। तो फ्रेंड्स अब हम दोबारा इस पर ढक्कन रखेंगे ताकि हमारी जो चावलों का पानी है वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तो फ्रेंड्स अब हम दोबारा इसे ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे कि क्या पोजीशन है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे देख सकते हैं, हमारी चावलों में जो पानी थी वो भी खुश्क हो चुकी है, लेकिन अब भी हमारे जो चावल है वो थोड़ा सा नरम है। तो अब हम इस पर ढक्कन रख के बिल्कुल लो चूल्हे पे यानी ज़ीरो चूल्हे पे हम इसको दम पर लगाएंगे ताकि हमारी जो चावल है ये अच्छे तरीके से और मज़ेदार तरीके से बन जाए और तैयार हो जाए। तो इसी तरह से आप लोगों ने इस पर दोबारा ढक्कन रख के बिल्कुल लो चूल्हे पर इसको दम के लिए छोड़ देना है ताकि ये दम से अच्छे तरीके से पक जाए और तैयार हो जाए। तो अब हम दोबारा इस पर ढक्कन रखेंगे और चूल्हा बिल्कुल लो रखेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम दोबारा इससे ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे कि हमारी जो चावल है वो तैयार है या नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे देख सकते हैं, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी जो चावल है वो यानी मटर पुलाव है वो तैयार है, रेडी है, बस सिर्फ खाने का इंतज़ार है। तो आप लोग इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि फ्रेंड इसमें हमने प्याज के कलर का इस्तेमाल किया था तो इसलिए इसका जो कलर है वो बहुत ज़बरदस्त आया हुआ है। क्योंकि अक्सर शादियों वगैरह में जो देगों में जो चावल पकते हैं वो लोग भी ज़्यादातर प्याज के कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्याज का कलर आप लोगों को बाज़ार से भी आसानी के साथ मिल जाएगी और अगर आप लोग घर में बनाना चाहते हो तो प्याज की कलर की रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे मटर पुलाव जो है वो तैयार है, रेडी है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे, आप लोग इसे देख सकते हैं और माशाल्लाह इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी आज की मटर पुलाव की रेसिपी। क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम हर रेसिपी को आप लोगों के लिए इंतहाई आसान तरीके से पेश कर सके। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों की जहन में कोई रेसिपी मौजूद है और आप लोगों को बनाना नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम आपके बताए हुए कमेंट से और आपके बताई हुई रेसिपी को हम बना के दिखा सके। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी आज की आसान सी और यूनिक रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।